क्या सिर्फ 5 रुपए में दिल्ली और 12 रुपए में मुंबई में कोई भी भरपेट खाना खा सकता है? कांग्रेस नेता राशिद मसूद ने कहा कि दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में 5 रुपए में भरपेट खाना खाया जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राज बब्बर ने कहा कि मुंबई में महज 12 रुपए में भरपेट खाना खाया जा सकता है। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। कि 12 रुपए में खाना मिल जाता है जिस खाने के साथ में आदमी दिन भर काम कर सकता है। 5 रुपए में फूल थाली के बयान सामने आने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी समेत कई विपक्षी दलों ने कांग्रेस नेताओं के इस बयान को गरीब जनता के साथ क्रूर मजाक बताया है। सरकार गरीबी को अपनी आवश्यकता के अनुसार परिभाषित करती है, जब चाहे तब बढ़ा दे, जब चाहे तब घटा दे। कार्यकर्ताओं में 100 रुपया बांटे और देखे कि कौन कितने दिन जिंदा रहता है। और सारे टीवी कैमरास मानो या ना मानो की तरीके से इस कार्यक्रम को देश भर में चलाएं। मुंबई में राज बब्बर साहब आइए और हमें दिखाइए 12 रुपए में पेट भर खाना कहाँ मिलता है। जो लाचार लोग हैं उनकी मजाक उड़ाने का एक काम कांग्रेस वाले कर रहे हैं। 12 रुपए में फूल थाली के कांग्रेस के दावे को परखने के लिए न्यूज 24 की टीम ने भी मुंबई के कई इलाकों को छान मारा। न्यूज 24 की टीम मुंबई के कई सस्ते ढाबों और होटलों में गई, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई नहीं मिला जो सिर्फ 12 रुपए में भरपेट खाना खिला सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरामपाड़ा की एक होटल में और हम सीधे उसी होटल में जाकर जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर 12 रुपए में भरपेट खाना मिल सकता है या नहीं। जो एक भाजी हमारे यहाँ 16 रुपए की है, 3 रुपए की एक रोटी है, एक हाथ चावल 10 रुपए की है। इसका कीमत 41 रुपया होता है। कम से कम एकदम नॉर्मल खाना ये नॉनवेज में है। कहीं भी मुंबई में 12 रुपए में खाना नहीं मिलेगा, इस बात की यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है। 5 रुपए में भरपेट खाने के कांग्रेस नेता राशिद मसूद के दावे को परखने के लिए न्यूज 24 की टीम ने दिल्ली के कई इलाकों का दौरा किया। हमारे रिपोर्टर दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके में भी गए, लेकिन 5 रुपए में खाना तो दूर, कोई एक समोसा भी देने को तैयार नहीं हुआ। आइए जानने की कोशिश करते हैं कितने का खाना और किस तरीके से मिलता है। 2 रोटी और साथ में कुछ अगर सब्जी के नाम पे मटन या फिर माफ कीजिएगा मटन या फिर सब्जी के नाम पे कुछ और मिलता है लोगों को, तो उसकी कीमत भी 20 रुपए आती है। और इसके लिए भी बाकायदा लाइन लगा के लोग खड़े हैं। ये भी सारे लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे हैं कि सिर्फ मजाक है और एक मजाक से कम नहीं कि अगर कोई कह रहा है कि 5 रुपए में जामा मस्जिद से खाना मिलता है। 5 रुपए में फूल थाली का ये विवाद योजना आयोग के उन आंकड़ों के बाद शुरू हुआ जिसके मुताबिक देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है। अगर योजना आयोग के आंकड़ों की ही माने तो मुंबई जैसे शहर में 33 रुपए हर दिन कमाने वाला अमीर है। इस तरह 12 रुपए में 2 वक्त का खाना 24 रुपए बैठता है, तो बचे हुए 7 रुपए में उसका गुजारा कैसे चलेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर देश में 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है तो फिर यूपी सरकार को फूड सिक्योरिटी बिल लाने की जरूरत ही क्या है? अरे आंकड़े दोनों ही गलत है। न तो गरीबी की संख्या जो उन्होंने घटी हुई बताई है वो सही है और न उनका ये क्लेम सही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान बेहद प्रभावशाली रहे अरुण नेहरू का बीती रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 69 साल के अरुण नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काफी नजदीकी थे और उनकी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। अरुण नेहरू का गुड़गांव के एक अस्पताल में निधन हो गया। अरुण नेहरू का अंतिम संस्कार आज राजधानी के लोधी शवदाह गृह में किया जाएगा। अरुण नेहरू को 18 दिन पहले फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने आज रात 10:47 पर आखिरी सांस ली। लखनऊ में पैदा हुए अरुण नेहरू 3 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। तेलंगाना के मुद्दे पर आज कांग्रेस कोर ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। मीटिंग में आंध्र प्रदेश कांग्रेस के भी कई बड़े नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष बोत्सा नारायण भी इसमें शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों से भी राय मशविरा किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के चुनावी मामलों के कांग्रेस प्रभारी दिग्विजय सिंह की भूमिका भी इस मामले में अहम है। संयुक्त आंध्र प्रदेश बनाए रखने की मांग पर भी कोर कमेटी चर्चा करेगी। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने आज एक कहानी के जरिए ये समझाने की कोशिश की कि लोगों में बहुत गुस्सा भरा है, इस गुस्से को कम करना है। राहुल ने एक नाराज खालिस्तानी के विधायक बनने की पूरी कहानी भी बयां की। गुस्सा कम करना है, हिंदुस्तान में बहुत गुस्सा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद जोधपुर में पत्रकारों पर बुरी तरह भड़क गए। दरअसल केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साथ एक ही कमरे में अंदर गए। तब उन दोनों की तस्वीरें कैद करने की होड़ में कई पत्रकार उनके पीछे हो लिए, जिसके बाद मची अफरा तफरी में गुलाम नबी आजाद अपना आपा खो बैठे। गुस्से में गुलाम नबी आजाद ने यहाँ तक कह दिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊंट अंदर आ गया और मालिक बाहर रह गए। बेहद गुस्से में गुलाम नबी आजाद ने कई लोगों को कमरे से बाहर निकल जाने के लिए भी कहा।
ये तो ऐसा हो गया ऊँट अंदर चला गया और घर वाला बाहर। यूपी में बीजेपी के लिए 1000 कार्यकर्ता तैयार कर कोई भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बनाने के लिए बीजेपी ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। 2014 की चुनावी जंग में युवाओं और छात्रों को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने कानपुर जोन में एक नया और अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 1000 से ज्यादा नए युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और बात करने का मौका दिया जाएगा। 500 कार्यकर्ता बनाने वाले शख्स को अनुराग ठाकुर से मिलने का मौका मिलेगा। कारगिल विजय दिवस के 14वें साल पर आज रक्षा मंत्री A.K. एंटनी और तीनों सेनाओं के प्रमुख शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अमर जवान ज्योति पर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आज कारगिल विजय दिवस पर कई समारोह आयोजित किए गए हैं। साल 1999 के मई महीने में सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया था, जिसमें भारत के 527 जवान शहीद और 1363 जवान घायल हुए थे। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई इस जंग में भारतीय सेना ने बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए कारगिल को पाकिस्तानी घुसपैठियों से आजाद करवाया था। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में 3 जुलाई को चार्जशीट दायर किए जाने के बाद निचली अदालत आज आगे की सुनवाई करेगा। गुजरात हाईकोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है। सीबीआई आज एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है, जिसमें पुलिस के कुछ और बड़े अधिकारियों के नाम हो सकते हैं। सीबीआई ने इशरत जहां एनकाउंटर केस को फर्जी बताया था, जिसके बाद गुजरात की मोदी सरकार पर तमाम सवालिया निशान खड़े हो गए थे। इस मामले में गुजरात के 7 पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। 15 जून 2004 को अहमदाबाद में गुजरात पुलिस ने 19 साल की इशरत जहां को मार दिया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के 2 नेताओं के गुट कार्यालय पर कब्जे को लेकर आपस में भिड़ गए। काशी सिंह एरी और त्रिवेंद्र सिंह पवार उत्तराखंड क्रांति दल के नेता हैं और ये दोनों नेता टिकट और कुर्सी के लिए नहीं, कार्यालय के लिए लड़ रहे हैं। नेता ही नहीं, उनके समर्थक भी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। पार्टी कार्यालय में मेज कुर्सी हाथों में लेकर लोग आपस में भिड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। समझाने बुझाने के बाद भी जब नेता नहीं माने तो पुलिस को लाठी चार्ज कर दोनों पक्षों के लोगों को तितर बितर करना पड़ा। अपने साथ कई लोगों को लेकर के आए और कुछ उसमें जो है शराब पिए हुए लोग थे, कुछ गाली गलौज कर रहे थे और सीधा आकर के हमारे पंडाल में घुस गए। सफाई कर्मचारियों की भर्ती के मुद्दे पर जयपुर के नगर निगम कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा हुआ। जयपुर के मेयर के खिलाफ लोगों का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि मेयर ज्योति खंडेलवाल ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती में नई शर्त जोड़ दी है। शर्त के मुताबिक अनुभव के आधार पर ही सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी, जबकि खास वर्ग से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों का मानना है कि सफाई करना उनका जातीय काम है, इसके लिए अनुभव की कोई जरूरत नहीं है। गुस्साए लोगों ने दफ्तर की मेज कुर्सियों को भी नहीं बख्शा। हंगामा बढ़ता देख मेयर भी पतली गली से खिसक ली। हम अभी भी उन प्रतिनिधिमंडल से मिलने को तैयार, लेकिन घुसते ही आप तोड़फोड़ शुरू कर दें। आपने खुद ने इस सब बात के साक्षी हैं कि उन्होंने घुसते ही हमसे कोई बात नहीं। अहमदाबाद पुलिस ने बैंक के एटीएम को तोड़कर चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अब्दुल सत्तार अहमद नाम के एक शख्स को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग बहुत ही शातिराना तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। गैंग पूरा का पूरा एटीएम में उठाकर शहर के बाहर खेतों में ले जाता और फिर एटीएम को ब्रेक कर आपस में पैसों को बांट लेता था। खास बात यह है कि ये गैंग एटीएम पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ देता था। पिछले 4 सालों से इस गैंग ने गुजरात पुलिस की नाक में दम कर रखा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस गैंग को धर दबोचा। गुजरात और सौराष्ट्र में पिछले साल भयंकर सूखा पड़ा था, जिससे लोग काफी परेशान हुए और इस बार भारी बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। 1 महीने से लगातार हो रही बारिश से सौराष्ट्र के सभी डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। सौराष्ट्र के जूनागढ़ में भी भारी बारिश हो रही है, जिससे विलिंगडन बांध पानी से लबालब भर चुका है। भारी बारिश से स्थानीय लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन पर्यटक इसका मजा ले रहे हैं। जूनागढ़ के विलिंगडन ब्रिज पर नदी के बहते पानी को देखने के लिए पर्यटकों का जमावड़ा लग रहा है। लोग कुदरती नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं।